सुख सागर भाषा में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय। राजा परीक्षित के जन्म पर युधिष्ठिर की प्रसन्नता एवं धृतराष्ट्र व गांधारी का वन के लिए प्रस्थान। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शास्त्र तथा पुराणों के सुनने से तो बहुत दिनों में भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, परंतु जब प्राणी भागवत कथा की इच्छा करता है उसी समय उनके पापों के 3 टुकड़े हो जाते हैं। पहला, भागवत इच्छा करते समय, दूसरा भागवत कथा सुनते समय, तीसरा भागवत सुनाते समय हो जाता है। भागवत सुनने का फल तुरंत प्राप्त होता है। अब आप लोग सावधान होकर परीक्षित के जन्म की कथा सुने। हस्तिनापुर का राज्य मिलने के बाद राजा युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी के दर्शन के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। वे दिन रात उन्हीं के चरण कमलों का ध्यान करते हुए राज्य करते थे। जब उत्तरा के पेट से परीक्षित ने जन्म लिया, उस समय वह आंखें खोलकर चारों ओर देखने लगा कि जिस मनमोहन के रूप को माता के गर्भ में देखा था वह कहाँ है, परंतु इस भेद को जान नहीं सका। राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर नांदी मुख श्राद्ध किया तथा मंगलाचार करके ब्राह्मणों को दान दिया। जब उन्होंने ज्योतिषियों से बालक के जन्म लगन का हाल पूछा तो उस समय पंडितों ने विचार करके यह बात कही, हे राजन, यह बालक जन्म लेते ही अपनी आंखें खोलकर सबकी परीक्षा ले रहा था, अतः इसका नाम परीक्षित होगा। यह बड़ा बलवान, नीतिज्ञ, प्रतापी और धर्मात्मा राजा होगा। यह अपनी प्रजा को बहुत सुख पहुंचावेगा तथा इस बालक के कारण आपका नाम, यश और कीर्ति भी चारों दिशाओं में अधिकाधिक फैलेगी। यह बृहस्पति के समान बुद्धिमान, हिमाचल के समान धैर्यवान, समुद्र के समान गंभीर, परशुराम के समान वीर, आशुतोष शंकर के समान दानी, ऐश्वर्य विलास में इंद्र तथा सत्य बोलने वालों में आपके समान होगा। इसकी गणना राज ऋषियों में होगी और यह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करेगा। अंत में एक ऋषि बालक के श्राप से तक्षक सर्प द्वारा काटे जाने पर इसकी मृत्यु होगी। ज्योतिषियों की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उदास होकर कहा, हे महानुभावों, आप यह सत्य सत्य बतलाएं कि किसी ब्राह्मण के क्रोध के कारण तो इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। हमारे वंश में सर्प के कांटे से मृत्यु होना अच्छा माना जाता है, परंतु किसी महात्मा, ब्राह्मण अथवा साधु संत के श्राप के कारण मरना अच्छा नहीं माना जाता। ज्योतिषी कहने लगे, राजन, आप यह निश्चित रखें कि यह बालक आपके वंश में अत्यंत श्रेष्ठ हरि भक्त होकर साधु, ब्राह्मण और महात्माओं की सेवा में मग्न रहेगा। मृत्यु के समय भगवान श्याम सुंदर के श्री चरण कमलों में ध्यान रखते हुए ही यह अपना शरीर त्यागेगा। ऐसा प्रतापी अथवा ईश्वर भक्त आज तक दूसरा कोई व्यक्ति आपके कुल में उत्पन्न नहीं हुआ। श्री हरि के श्री चरण कमलों में इसकी प्रीति बाल्यावस्था से ही रहेगी। ज्योतिषियों के ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने उन्हें बहुत सा दान दक्षिणा देकर विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने कहा, हम 5 भाइयों में श्री नारायण जी ने यह एक ही भाग्यवान बालक दिया है, अतः इसके कारण हमारा नाम संसार में चलता रहेगा। यह सुनकर छोटे बड़े सभी मनुष्य प्रसन्न हुए। राजा युधिष्ठिर धर्म नीति द्वारा राज कार्य तथा प्रजा का पालन करते थे। वे दिन रात यही सोच किया करते थे कि कब परीक्षित बड़ा हो और कब उसे हम राजगद्दी पर बैठाकर वन में जावें। अपने चाचा चाची धृतराष्ट्र एवं गांधारी को सम्मान पूर्वक अपने पास रखकर उनकी आज्ञा अनुसार राज्य कार्य करते थे। वह सदैव यह भी ध्यान रखते थे कि धृतराष्ट्र और गांधारी को किसी भी तरह का दुख ना होने पावे, क्योंकि यदि वे दुखी रहे तो उन्हें अपने दुर्योधन आदि पुत्रों के मारे जाने का शोक और भी अधिक सतावेगा। उन्हीं दिनों की बात है कि विदुर जी 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करने के बाद जब यमुना किनारे पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि के द्वारा दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने तथा युधिष्ठिर के राजगद्दी प्राप्त करने का समाचार सुनकर उन्हें अत्यंत शौक हुआ और वहीं पर उन्हें यह भी मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र एवं गांधारी को बड़े सम्मान और स्नेह पूर्वक अपने पास रखते हैं। सब बातों को सुनकर विदुर जी ने अपने हृदय में बड़ा खेद करते हुए यह विचार किया, देखो कितने आश्चर्य की बात है, जो इतनी विपत्ति पड़ने तथा 100 पुत्रों के मारे जाने एवं राज्य छूट जाने पर भी धृतराष्ट्र का मन अभी तक सांसारिक माया मोह से विरक्त नहीं हुआ है और वह युधिष्ठिर के पास रहना चाहते हैं। अब यदि मैं उन्हें संसार के माया मोह से छुड़ाने का मार्ग दिखा दूं तो उत्तम रहेगा। ऐसा विचार कर विदुर जी हस्तिनापुर के राजभवन में जा पहुंचे। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने उनका बहुत प्रकार से सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विदुर जी, आपने हमारे कुल में जन्म लेकर भगवान मुरली मनोहर की कृपा प्राप्त की है।
आज आपने दर्शन देकर अपने श्री चरण कमलों की रज से इस घर को पवित्र कर दिया है। आपके हृदय में भगवान कृष्ण का सदैव निवास रहता है। आपने हम पांचों भाइयों का पुत्रवत पालन पोषण कर संकट के समय में सहायता पहुंचाई है। आप कौन कौन से तीर्थों में भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, यह बताने की कृपा करें। यदि आप प्रभास क्षेत्र में भी गए हों तो हमारे परम हितकारी भगवान मुरली मनोहर का कुछ समाचार भी सुनावें, क्योंकि जब से वे हमें राज्य देकर गए हैं तब से हमने उनका कोई समाचार नहीं पाया है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर महात्मा विदुर जी ने अन्य तीर्थों का वर्णन तो किया, परंतु श्री कृष्णचंद्र के अंतर्धान होने तथा यदुवंशियों के मारे जाने का समाचार यह सोचकर नहीं सुनाया कि अब अर्जुन लौटकर आएगा, तब सब हाल स्वयं ही बता देगा। उन्होंने सोचा, यदि इस समय मैं कुल हाल कहूँगा तो युधिष्ठिर को दुख पहुँचेगा। उत्तम लोगों का यह कहना है कि ऐसी बात किसी के सामने न कहें जिससे सुनने वाले के मन को दुख पहुँचे। तत्पश्चात जब विदुर जी महलों में गए तो द्रौपदी और अन्य स्त्रियों ने उन्हें भगवान का भक्त जानकर दंडवत किया। हस्तिनापुर वासी लोग भी उनके आने का हाल सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। जब विदुर जी ने धृतराष्ट्र के निवास स्थान में पहुंचकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम किया, उस समय धृतराष्ट्र उनसे गले मिलकर बहुत देर तक रोते रहे। तदुपरांत बोले, हे भाई, तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऊपर बहुत संकट पड़ा है। मेरे सब पुत्र मारे गए और सिंहासन नष्ट हो गया। यह सुनकर विदुर जी ने कहा, हे भाई, भगवान केशव देव की इच्छा इसी प्रकार की थी। उन्होंने पृथ्वी का भार हटा दिया। अब तुम यह कहो कि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे खाने पीने तथा रहने का प्रबंध और तुम्हारा स्वागत सत्कार किस प्रकार करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे विदुर, युधिष्ठिर मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं। वे मुझे अपने पिता के समान तथा गांधारी को माता के समान समझते हैं। अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है। केवल भीमसेन ही हमें दुर्वचन सुनाता रहता है। वह कहता है, तुमने ही मेरे खाने के लिए जहर के लड्डू भेजे थे तथा तुम्ही ने हम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में ठहराकर जला देना चाहा था। संसार में तुम्हारे समान पापी अधर्मी और कोई नहीं है। वह कभी कभी मुझे ऐसी धमकी भी देता है कि यदि तुम राजा युधिष्ठिर से मेरी बुराई करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। धृतराष्ट्र की बातें सुनकर विदुर ने अत्यंत खेद प्रकट करते हुए मन में विचार किया, देखो परमेश्वर की माया कैसी प्रबल है कि इतना अनादर होते हुए भी धृतराष्ट्र एवं गांधारी इस घर को नहीं छोड़ते हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भाई सुनो, भीमसेन की कही हुई बातों को सत्य जानकर तुम्हें राजा युधिष्ठिर के घर में कदापि नहीं रहना चाहिए। अब तुम वृद्ध हो गए तथा तुम्हारे सब पुत्र भी मर गए। इस पर भी तुम अभी तक युधिष्ठिर के घर में रहकर कहते हो कि ये लोग हमें अच्छी तरह रख रहे हैं। इससे बढ़कर शोचनीय बात और क्या होगी। तुम्हारे सब पुत्र पौत्र आदि मारे गए, राजगद्दी छूट गई, तुम भी मृत्यु के निकट जा पहुँचे। इतने पर भी तुम उसी भीमसेन के हाथ से रोटी लेकर खाते हो जिसने तुम्हारे सब पुत्रों को मारा है। क्या तुम्हें इसमें कुछ भी शर्म नहीं आती? हे भाई, वृद्धावस्था आ जाने पर भी तुम्हें जीवन से मोह है तथा तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं हो रहा है। तुम सदैव अमर नहीं बने रहोगे। इसलिए उचित है कि तुम उत्तराखंड में जाकर श्री हरि चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दो। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। विदुर की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम्हारा कहना सत्य है। हम भी यही चाहते हैं, परंतु हम दोनों पति पत्नी आंखों से अंधे तथा लाचार हैं। अब तुम ही कहो कि हम उत्तराखंड तक किस तरह पहुँचेंगे। विदुर जी कहने लगे, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह ले चलूँगा। तुम मेरे बड़े भाई हो, अतः तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। विदुर जी की यह बात मानकर धृतराष्ट्र उनके साथ उत्तराखंड को चल दिए। विदुर जी आगे आगे धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े हुए थे, पीछे पीछे गांधारी अपने पति का हाथ पकड़े हुए चली जा रही थी। इस प्रकार वे दोनों हरिद्वार जा पहुँचे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, दूसरे दिन प्रातःकाल के समय जब राजा युधिष्ठिर नित्य कर्म से निवृत्त हो अपने माता पिता अर्थात धृतराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुँचे, उस समय वे मकान को सूना देखकर अत्यंत शोक करने लगे। उन्होंने सोचा, शायद वे लोग किसी कारण मुझसे दुखी होकर कहीं अन्यत्र चले गए हैं और पुत्र के शोक में व्याकुल होकर गंगा में डूब मरे हैं। इस विचार के आते ही वे फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात उन्होंने संजय से पूछा, हे संजय, मेरे अंधे माता पिता जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था कहाँ चले गए हैं? यदि तुम उनका कुछ हाल जानते हो तो मुझे बताओ।
संजय कहने लगा, हे राजन, मुझे यह नहीं मालूम है कि वे लोग कहाँ गए हैं। हाँ, वे विदुर जी से कुछ बातें जरूर कर रहे थे, संभवतः उन्हीं के साथ कहीं चले गए हैं। संजय की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े उदास हो गए। उसी समय देव ऋषि श्री नारद जी का वहां आगमन हुआ। युधिष्ठिर ने उन्हें दंडवत प्रणाम करके अत्यंत आदरपूर्वक आसन पर बैठाया। तदंतर कहा, हे महात्मन, मेरे माता पिता ना जाने कहाँ चले गए हैं। या तो उन्हें वन में कोई हिंसक जानवर खा जाएगा, या वे किसी कुएं में गिरकर मर जाएंगे। यदि आपको उनका कुछ हाल मालूम हो तो मुझे बताने की कृपा करें, मैं उन्हें प्रार्थना करके वापस लौटा लाऊंगा। इस समय उन्हें खाने पीने का कष्ट हो रहा होगा। आपने भी बड़ी कृपा की है जो इस दुख के समय पधारकर मुझे अपना दर्शन दिया है। यह सुनकर नारद मुनि बोले, हे राजन, यह संसार झूठा है। संसार में जो पैदा हुआ है वह एक न एक दिन अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। इसीलिए पर ब्रह्म परमेश्वर ने इसका नाम मृत्युलोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र तथा गांधारी के जाने का शोक व्यर्थ में कर रहे हो, क्योंकि सुख दुख ये दोनों वस्तुएं परम पिता परमेश्वर के हाथों में हैं। अतः हे राजन, तुम भी धृतराष्ट्र और गांधारी के संबंध में किसी प्रकार की चिंता मत करो। वे दोनों विदुर जी द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत संसार से विरक्त हो उन्हीं के साथ हिमाचल पर्वत के दक्षिण की ओर सप्त ऋषियों के आश्रम पर चले गए हैं। वहां जाकर भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वह आज से 7वें दिन अपना शरीर त्याग देंगे। अब उन्होंने संसारी माया के साथ साथ अपने शरीर का मोह भी छोड़ दिया है। हे राजन, इसलिए तुम भी उनकी मृत्यु को समझो। ये था प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।